गांव के माहौल में रहने वाले रमेश और उसकी पत्नी सुनीता की शादी को 25 साल हो गए थे। दोनों का रिश्ता बेहद मजबूत था, मगर एक बात हमेशा उनके रिश्ते पर सवाल बनकर खड़ी रही, उनकी कोई संतान नहीं थी। गांव के लोगों की बातें, रिश्तेदारों की ताने और समाज की परंपराओं के कारण दोनों मानसिक रूप से परेशान हो चुके थे। रमेश और सुनीता एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे, मगर जब से शादी हुई थी तब से हर साल यही उम्मीद रहती कि इस साल संतान होगी। समय बीतता गया, लेकिन कोई औलाद नहीं हुई। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कभी कहते रमेश की किस्मत ही खराब है, तो कभी कहते सुनीता ही बांझ है। रमेश के माता पिता भी धीरे धीरे इस बात को लेकर तंग आ चुके थे। उनकी हमेशा यही शिकायत रहती कि घर का चिराग बुझा जा रहा है। बेटा, हमारे कुल को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। जब तुम्हारे बाद कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा तो हमारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। उसकी मां अक्सर यह बात कहकर उसे गहरी सोच में डाल देता। रमेश का दिल बहुत दुखी था। उसने अपनी पत्नी से इस बारे में बात करने की ठानी। कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार सुनीता रो पड़ती। एक दिन रमेश ने हिम्मत करके कह दिया, सुनीता, तुम समझती क्यों नहीं? माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, गांव वाले ताने देते हैं, मुझे बहुत तकलीफ होती है। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, तो क्या मेरी गलती है इसमें? रमेश, मैंने तो भगवान से हर दिन यही मांगा कि हमें भी एक औलाद दे, लेकिन यह मेरे हाथ में कहां था। रमेश कुछ बोल नहीं पाया। वो जानता था कि सुनीता की भी उतनी ही इच्छा थी जितनी उसकी, मगर समाज की बातें उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। कुछ दिनों बाद गांव के कुछ बुजुर्गों ने सलाह दी, अगर औलाद नहीं हो रही है तो दूसरी शादी कर लो बेटा। जवान औरत से शादी करोगे तो संतान की संभावना ज्यादा होगी। यह सुनकर रमेश सिहर उठा। क्या वह 25 साल की अपनी शादी तोड़कर दूसरी शादी करे? यह सोचते ही उसका मन भारी हो गया। कई महीनों तक रमेश इस दुविधा में रहा, मगर उसके माता पिता, रिश्तेदारों और समाज के दबाव ने उसे कमजोर कर दिया। एक दिन उसने सुनीता के सामने बैठकर कहा, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। सुनीता ने उसे आश्चर्य से देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तो यही हमारी 25 साल की शादी की सच्चाई है? रमेश ने सिर झुका लिया। तुम जानते हो रमेश, मैंने इस घर के लिए, तुम्हारे माता पिता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, लेकिन फिर भी मैं दोषी हूं। संतान ना होना मेरी गलती बन गई है। रमेश की आंखें भी भर आई, लेकिन समाज के दबाव ने उसे कठोर बना दिया था। उसने चुपचाप तलाक के कागज आगे रख दिए। सुनीता ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अगर तुम मुझे तलाक देना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मुझे वो सारे गहने चाहिए जो मेरे माँ बाप ने मुझे शादी में दिए थे। रमेश हैरान रह गया। उसने सोचा, इतने साल साथ बिताने के बाद सुनीता की यही मांग है? क्या उसे कोई दर्द नहीं हो रहा? उसने सुनीता की आंखों में देखा, लेकिन वहां कोई शिकायत नहीं थी, केवल एक ठहरी हुई उदासी थी। तुम्हें गहने क्यों चाहिए सुनीता? सुनीता हल्की हंसी हंसकर बोली, मैं जानती हूं कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, ना पति, ना ससुराल, ना कोई संतान। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे माता पिता ने सोचा था कि ये गहने मेरे सुरक्षित भविष्य का आधार बनेंगे। अगर तुम मुझे छोड़ ही रहे हो तो कम से कम वो चीज
मुझे लौटा दो जो मेरे माता पिता ने दी थी। रमेश कुछ नहीं कह पाया। उसके अंदर कहीं ना कहीं अपराध बोध था, लेकिन उसने फिर भी खुद को समझा लिया कि यह समाज की मजबूरी थी। गहनों के बदले सुनीता तलाक के कागजों पर साइन करने को तैयार हो गई। कुछ दिनों बाद कोर्ट में उनकी शादी कानूनी रूप से खत्म हो गई। सुनीता जब आखिरी बार रमेश के घर से निकली तो उसने मुड़कर नहीं देखा। रमेश ने उसे जाते हुए कहा। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा चला गया हो, मगर उसने खुद को दिलासा दिया कि उसने वही किया जो समाज और परिवार चाहता था। लेकिन जब वह घर लौटा तो घर का सन्नाटा उसे काटने लगा। सुनीता के बिना वह घर सिर्फ एक मकान बन गया था। समाज ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसने सही फैसला लिया, लेकिन उसकी आत्मा जानती थी कि उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान दिया था। अब गहने सुनीता के पास थे, मगर रमेश के पास कुछ भी नहीं था, ना पत्नी, ना प्यार, ना शांति।